नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। इंसार है नेगरू साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, जो फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट्स को लीड करते हैं। और इनसे जानने की मैं कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा था कि एजेंसी जो है इनके मामले को खंगाल रही है। कितना खंगाला है, कितना नहीं, निसार साहब से पूछूंगा। निसार साहब, खीर भवानी मेले में वहां पर एलजी साहब भी आए थे, आपने उनसे मुलाकात भी की होगी, क्या बात हुई ये बताएं। बिल्कुल सर, पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे कीमती समय दिया है। सर, रही बात इस फायर एंड इमरजेंसी की बात की जाए तो पिछले 5 सालों से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। जितने भी एग्रीड एस्पिरेंट्स हैं वो बेचारे ठोकरे खा रहे हैं सड़कों पे। वो उसी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब और इंसाफ मिले। तो इस सिलसिले में एक यहाँ पे खीर भवानी गांधरबल में मेला था, तो मैंने एलजी तक अपनी बात पहुंचाई कि फायर एंड इमरजेंसी का जो घोटाला है, लड़के परेशान है। और मुझे वहां से जवाब दिया गया है कि अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के पास केस है, आने वाले दिनों में जब वो सबमिट करेंगे तो उसके बाद डिसीजन आएगा। तो मैं एंटी करप्शन ब्यूरो से के टच में भी हूँ। मैंने वहां पे भी मुलाकात उनके साथ किया, उन्होंने मुझे बुलाया और वहां पे उन्होंने जब मुझे वो रिकॉर्ड दिखाया, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है खंगालने में, तो इनको कम से कम 3-3.5 महीने तो लग जाएंगे खंगालने में। उन्होंने कहा जिस तरह हमने 109 एस्पिरेंटों के ऊपर एफआईआर लगाया है, उसमें कुछ ऑप्शनल्स है, उसी तरह एक न्यूज बहुत बड़ी आने वाली है। हम उसको मीडिया में लाएंगे, उसको पब्लिक डोमेन में लाएंगे। उसके बाद खुद ब खुद एडमिनिस्ट्रेशन आपको बुलाया जाएगा और आप लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। निसार, मुझे ये बताइए, आपके आपके जो लड़के हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं परेशान होंगे ना। इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं कश्मीर में। देखो, टूरिस्ट डेस्टिनेशन खत्म हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत रोज ला सकते थे, काम कर सकते थे। अब ट्रेन है, बस सेवा, टैक्सी सेवा, ट्रक चालक, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब जो थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, वो काम कहीं ना कहीं खत्म हो गया ना वहां पर। बिल्कुल सर, देखिए आपकी बात भी बिल्कुल सही है। मैं आपको पहले एक बात कहना चाहता हूँ। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अभी भी मुझे कुछ एस्पिरेंट्स कॉल कर रहे हैं, निसार साहब हम सड़क पे उतरेंगे, हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है, मतलब लोग परेशान है। लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको चलती नहीं है। जब वो ब्यूरोक्रेट से बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेट को मना करते हैं साहब कि ये काम नहीं होने वाला है। तो अब सरकार को भी कुछ नहीं चलता है। अगर सरकार को कुछ नहीं चलता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि लोगों का काम करना चाहिए। लोगों ने किस लिए वोट दिया? लोगों ने 10 साल के बाद सरकार चुनी है। किस लिए सरकार चुनी है? लोगों ने इसलिए सरकार चुनी है कि लोग अपने फायदे के लिए लोग ने वोट दिया है। तो हम भी चाहते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी का जो अजाला हो जाए, जो लोग परेशान है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, वरना लोग जो एस्पिरेंट्स है खुद को फिर से सड़कों पे आ जाएंगे, फिर से ये सिलसिला आगे बढ़ जाएगा। और आपके चैनल की वसादत से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे इंसाफ होना चाहिए। निसार साहब, एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा, जिस हिसाब से हम बात हर बार करते हैं, और सबसे बड़ी बात है, लोग परेशान भी हैं। और वो बच्चे परेशान हैं जो 2013 के बाद जो स्कैम हुआ था, एग्जाम दिया, सब कुछ सही हुआ। आपने ये सोचा भी होगा कि मैं कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा, और बात मैं करूं त्राल की, वहां इमरजेंसी जो स्टेशन है वो खुलने जा रहा है, उसकी अनुमति आ गई है। अगर स्टेशन खुल रहे हैं तो वहां पर लगेगा कौन? अब इनके पास जॉब देने के लिए लोग ही नहीं होंगे तो स्टेशन कैसे खुल जाएगा? वही तो बात है, हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट को एक अच्छा सा स्टेप उठाना है। एक अच्छा सा स्टेप उठाना है कि जहाँ पे जो बेरोजगारी है उसको खत्म किया जाए। अगर 93 सुनने में यही भी आया है कि 93 फायर इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट है वो बने हुई है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ की कमी है, मेन पावर की कमी है। 12 सालों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट होना चाहिए और यहाँ पे लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 12 सालों से फायर इमरजेंसी में कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकला। अब लोग भी परेशान है। अब इनके पास 10,000 वैकेंसियां है, लगा तो सबको, वहां पे खाली 5,000 लड़के हैं, उनको लगा तो नौकरियां फिर भी उसके बाद आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। क्यों जम्मू कश्मीर के लोग दरबदर है, खासकर नौजवान यूथ तबका परेशान है। 2019 के बाद हमें बताया गया कि यहाँ पे पहले स्कैम हो रहे थे, अब वो जमाना गुजर गया जब पटरी पे नौकरियां मिलती, अब नहीं। अब देखिए दिन ब दिन हालात भी खराब हो जाती है और खासकर जो नौजवान का तबका है वो बिल्कुल क्रैश हो चुका है। ना कोई रिक्रूटमेंट निकलता है, ना कुछ कोई निकलता है। सारे लोग परेशान है। अब फायर इमरजेंसी की एग्रीड एस्पिरेंट वो ओवर एज भी हो चुकी है। अब मतलब आप मुझे जो 40 से कहा क्रॉस कर चुके हैं, अब उसकी सर्विस क्या रहेगी?
अब एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान ही नहीं देता है, वो कह रहे कि कल परसों सुबह कल करना, तो इनको डेफिनेटली देर से ही सही लेकिन करना इनको डेफिनेटली इंसाफ मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट चाहता नहीं है कि हम फास्ट ट्रैक पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर काम करें। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट भी फास्ट ट्रैक पे काम नहीं करते हैं, वो गलत बात है। लोग जो है वो अवाम जो है वो परेशान है, लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सरकार आए। अब आज उमर साहब ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से काम करेंगे? चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट मेरी बात नहीं मान रहे, हम एक चुनिंदा चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मान रहे, तो आपकी कहाँ मान? वही तो बात है ना सर, अगर नहीं मान रहे तो उमर साहब को सीधे से इस्तीफा देना चाहिए, सड़कों पे आ जाइए, उसको बोलो पहले स्टेट की डिमांड कीजिए। अगर उसको लगता है कि यूटी में मेरा पावर नहीं है, पहले इस्तीफा दीजिए, रिजाइनेशन डालिए। वो बड़े इकतदार से फिर से जीत हासिल करेगा जब वो इस्तीफा देगा। इनको कुर्सी प्यारी है तो इनको जम्मू कश्मीर के लोग थोड़ी प्यारी है, बस इनको अपनी तनख्वाह की पड़ी हुई है। अगर इनको जम्मू कश्मीर के लोगों का दुख और दर्द समझ आता, ये रिजाइनेशन डाले और बड़ी इकतदार से ये जीत हासिल करे, फिर से पहले डिमांड करते कि हमें स्टेट वापस चाहिए। तो ये गलत बात है, लोगों को पहले गलत बोलना, मैनिफेस्टो में गलत बोलना, वो करेंगे लोगों के साथ, ये करेंगे लोग से, नौकरी पानी शानी बिजली कुछ नहीं मिला, लोग परेशान है। तो अब क्या करें सर, खासकर एस्पिरेंट्स, खासकर फायर सर्विस की बात कीजिए, वो बेचारे परेशान है, उनके साथ कब अजाला होगा? वो चाहते हैं कि हमारे इंसाफ होना चाहिए। मैं 110% अपनी तरफ से पुश करता हूँ। क्या करूंगा मैं सर, मेरे पास खाली 2 हाथ है। मैं जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हर दिन जाता हूँ, हर हफ्ते जाता हूँ, हर महीने जाता हूँ, इसके पीछे लगा हूँ कब अजाला हो जाए फायर इमरजेंसी का। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है। अब आपके चैनल के वसादत से यही बात हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। एलजी साहब, मोदीबाना गुजारिश की जाती है कि फायर इमरजेंसी का जो घोटाला है उसको सामने लाइए, हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेट का हक मिलना चाहिए, बस हम यही चाहती है सर। सर मुझे एक चीज आपसे और पूछनी है। अब देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद हो चुकी है, तो वही सवाल पर आ रहा हूँ। अगर जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, टूरिस्ट खुला होता, वो बच्चे जिनको नौकरी तो नहीं मिली, प्राइवेट काम कर कर ही गुजारा कर सकते थे ना घर का। वही तो बात है ना सर, अगर हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतना ना प्राइवेट सेक्टर है ना कुछ, फायर इमरजेंसी का भी घोटाला हुआ है, अब लोग परेशान है, यूथ परेशान है। कितने बार हम कहेंगे, कितने बार हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझाएंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात भी सही नहीं है, मेहरबानी कीजिए जम्मू कश्मीर की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसको खत्म किया जाए, हकदार का हक मिलना चाहिए, नौजवानों की बात की जाए, यहाँ पे बड़े बड़े रिक्रूटमेंट निकलने चाहिए, कम से कम 10-10 हजार पोस्ट निकलने चाहिए। यहाँ पे 5 लाख नौजवान बेरोजगार है, ये 200-250-500 से काम नहीं चलेगा। कम से कम एट ए टाइम 10,000 15,000 20,000 लोगों को लगा दीजिए। उसको कहती है बड़ा काम, उसको कहती है मेजर रिक्रूटमेंट। ये 10-15 पोस्ट निकाले, नायब तहसीलदार की पोस्ट आई है 75। आप मुझे बताइए ओपन मेरिट में कितना जाएंगे? तो 30 पोस्ट ओपन में जाएंगे। अब अगर फार्म की बात की जाए 10 लाख और 7 लाख से ऊपर फार्म आ जाएंगे, तो ये तो बेरोजगारी है। कम से कम 10,000 20,000 पोस्ट निकालो, हर एक डिपार्टमेंट में किल्लत तो है। इनको मेन पावर है, इनके मेन पावर की कमी है जम्मू कश्मीर के अंदर, इनके पास वैकेंसियां तो है, क्रिएट नहीं करते। ये चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर का अवाम आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर का यूथ आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं कि देखिए, अगर हम यहाँ की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली भी नहीं होता है, लोग परेशान है। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए जल्द अज जल्द। ऐसा लग रहा है कि निसार अहमद साहब का जो नेटवर्क है वो जा चुका है, लेकिन ये वो बच्चे बहुत परेशान हैं जो लगातार यही सोचते थे कि हमारी नौकरी कब लगेगी। और फायर इमरजेंसी एक्सप्रेस जो 2013 का सबसे बड़ा स्कैम था, मदर ऑल स्कैम इसको कहा जाता है, और उस स्कैम के तहत ये बच्चे लगातार यही सोच रहे थे कि हमारी नौकरी कब लगेगी और कब हमें जो फायदा है वो मिलेगा। बहरहाल कब मिलेगा ये वक्त बताएगा। आपको ये दृश्य अच्छे लग रहे हो, अपनी बात कर रहा है कमेंट में, वीडियो को ज्यादा से शेयर